दोस्तों अब हम बात करेंगे डेटाबेस के बारे में और दोस्तों डेटाबेस के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डेटाबेस की और यहाँ पर डेटाबेस को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेटली एनी डेवलपर हैज टू डील विद डेटाबेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अल्टीमेटली कोई भी डेवलपर जो है वो डील करता है डेटाबेस के साथ में कभी भी किसी भी टाइम पे। हैंडलिंग डेटाबेस कुड बी सम टाइम टीडियस जॉब। अब यहाँ पर डेटाबेस को हैंडल करना कभी कभार काफी ज्यादा टीडियस जॉब हो जाता है। पांडास प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू वर्क विद डेटाबेसेस टू। अब पांडा जो है वो हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि हम यहाँ पर काम कर सकते हैं डेटाबेसेस के साथ और कन्वर्ट कर सकते हैं डेटाबेसेस को डेटा फ्रेम में। Once any data is in the form of data frame, then we know how to deal with them by now. अब यहाँ पर एक बार जब डेटा कोई भी किसी भी फॉर्म में डेटा फ्रेम की हमारे पास आए तो हम यहाँ पर डील करते हैं उसके साथ, किसी भी तरीके से उसको डाल सकते हैं। Let's look at two majorly used types of databases, SQL, MySQL and NoSQL, यानी कि MongoDB। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास है कि हम दो मेजरली यूज्ड टाइप्स को डेटाबेसेस की यूज करेंगे, सीक्वल को और नो सीक्वल यानी कि मोंगोडीबी। तो सीक्वल को कहा जाता है माईसीक्वल और नो सीक्वल में आता है मोंगोडीबी। वर्किंग विद माईसीक्वल, MySQL is one of the most famous databases used in the market। अब यहाँ पर MySQL जो है वो one of the most famous databases है जो कि यूज किया जाता है मार्केट में। इट्स एन ओपन सोर्स RDBMS। अब यहाँ पर ये जो है वो ओपन सोर्स है और RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेट्स सी हाउ वी कैन विद दिस विद सम सिंपल एग्जांपल्स। अब यहाँ पर हम किस तरीके से इसके साथ काम कर सकते हैं कुछ मिसालों के साथ समझते हैं। लेट्स क्रिएट अ टेबल एंड इंसर्ट सम वैल्यूज टू इट एज्यूमिंग दैट द डेटा प्रेजेंट इन आवर डेटाबेस। अब यहाँ पर हम जो है वो क्रिएट करेंगे सबसे पहले टेबल को क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पर इंसर्ट करनी है उस टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज और हम एज्यूम करेंगे कि वो जो डेटा है वो प्रेजेंट है हमारे डेटाबेस में। अब यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमें किन किन कमांड्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो हमें सबसे पहले करना है क्रिएट डेटाबेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद हमें लिखना है डेटाबेस का नाम जो कि है students_db। ये हमने डेटाबेस का नाम दे दिया। उसके बाद डेटाबेस के अंदर हमारे पास आएगा टेबल और टेबल हमें क्रिएट करने के लिए क्या करना है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ये कमांड लिखनी है। उसके बाद हमें लिखना है आईडी इंट नॉट नल। यहाँ पर हमें टिक के ऑप्शंस मिलेंगे यानी कि हमें कॉलम्स इसमें ऐड करने हैं। उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट वाला जो ऑप्शन है वो हमें यूज करना है और यहाँ पर हमें जो है वो देना है टेबल का नाम जो कि होगा स्टूडेंट नेम। यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट नेम में हमें वारकेर सेट करना है और यहाँ पर लिमिट सेट करनी है 100 कैरेक्टर्स के हमारे पास नेम होंगे। उसके बाद नॉट नल इसमें सेट करना है। उसके बाद हमें एज यानी कि डेटा टाइप भी हमें साथ साथ जो भी हम यहाँ पर कॉलम बनाएंगे उस कॉलम की डेट जो डेटा टाइप है वो भी हमें साथ साथ सेट करनी है। जैसे स्टूडेंट वाला कॉलम है स्ट्रिंग, तो सीक्वल के अंदर जब हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग की तरह रिएक्ट नहीं करेगा, उसके अंदर जो कैटेगोरिकल कॉलम होगा वो वेर कैर की तरह जो है वो ट्रीट करेगा। तो हमें डेटा टाइप वहाँ पे क्या देनी है, वेर कैर। तो यहाँ पर हमें लिमिट देनी है कैरेक्टर्स की जो कि होगा हमारे पास 100। उसके बाद नॉट नल हमें सेट करना है। इसमें प्राइमरी कीज भी होती है लेकिन नॉट नल हमें इसमें सेट करना है। उसके बाद एज के अंदर जो है वो हमें यहाँ पर इंट यानी कि इंटीजर सेट करना है और यहाँ पर एज कितनी लिमिट देनी है 10 की। उसके बाद नॉट नल इस पे भी सेट करना है और यहाँ पर आईडी। अब यहाँ पर कोई एक कॉलम ऐसा होगा जिसमें सारी यूनिक वैल्यूज होंगी, जैसे मान लो आईडी है तो आईडी वाले कॉलम में आपको प्राइमरी की भी सेलेक्ट करना है। बाकी में आप प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बाकी जो है आपके पास मिसिंग जो है डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन आईडी जो है वो हर एक स्टूडेंट की यूनिक होगी तो इसलिए जो है आपको उसको प्राइमरी की के साथ ऐड करना है। उसके बाद इंसर्ट करना है वैल्यूज को। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू, उसके बाद स्टूडेंट्स एंड देन उसके बाद हम स्टूडेंट्स नेम और एज इन दोनों कॉलम्स में ऐड करना है। वैल्यूज लेंगे, स्टूडेंट नेम में आ गया अरुण, एज में आ गया 29, स्टूडेंट नेम में आ गया वरुण, एज में आ गया 20, स्टूडेंट नेम में आ गया नेहा, एज में आ गया 22, इसी तरीके से निशा और 35। नाउ वी हैव अ डेटाबेस एज students_db। अब हमने यहाँ पर सक्सेसफुली डेटाबेस को बना लिया जिसका नाम है डेटाबेस का नाम है students_db। उसके बाद टेबल एज स्टूडेंट्स एंड सम डेटा इनटू इट। अब यहाँ पर हमारे पास जो टेबल है वो है स्टूडेंट्स वाला और उसमें कुछ डेटा है जो कि उसके अंदर है। लेट्स प्रोसीड विद वर्किंग विद द डेटाबेसेस। अब यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे काम करने के लिए डेटाबेसेस के साथ, तो वो हम कैसे करेंगे, इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पर हम इंस्टॉलेशन करेंगे पांडास में सीक्वल इस तरीके से काम कर सकते हैं कि इंटीग्रेट करेंगे अपने सीक्वल को हमारे पाइथन के साथ।
तो यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर वी में नीड सम पैकेजेस टू बी इंस्टॉल्ड बिफोर प्रोसीडिंग। सबसे पहले हमें जरूरत है कुछ पैकेजेस की जो कि हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे जब काम करने से पहले। तो यहाँ पर आप देखो पांडास एज वी आर वर्किंग विद पांडास, अब यहाँ पर पांडास को सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है जो कि हमें पता है। उसके बाद हमें दूसरा इंपॉर्टेंट पैकेज को इंपोर्ट करना है जो कि है सीक्वल अल्केमी। दूसरा पैकेज है सीक्वल अल्केमी जिसको हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे pip3 इंस्टॉल सीक्वल अल्केमी। उसके बाद पाई माई सीक्वल, उसके बाद हमें इंस्टॉल पाई माई सीक्वल, तो हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा इंस्टॉल पाई माई सीक्वल। उसके बाद देयर आर द पैकेजेस नीडेड टू कनेक्ट टू द डेटाबेस। अब यहाँ पर ये पैकेजेस हैं जिसकी हमें जरूरत है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट किया पांडास को, उसके बाद इंपोर्ट किया सीक्वल अल्केमी को। अब हमें कनेक्शन क्रिएट करना है, तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ once we have installed and imported the packages we need to connect to the database। अब यहाँ पर एक दफा जब हमने पैकेजेस को इंस्टॉल कर लिया उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे पैकेजेस को और उसके बाद हमें जरूरत है कनेक्ट करने का डेटाबेस के साथ। द जनरल सिंटैक्स टू क्रिएट द कनेक्शन इज इंजन। अब यहाँ पर जो जनरल सिंटैक्स होता है कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए वो होता है जनरल। तो बेसिकली हमें यहाँ पर लिखना है इंजन इज इक्वल टू सीक्वल अल्केमी डॉट क्रिएट अंडरस्कोर इंजन, और यहाँ पर हमें जो है अपना जो भी पाथ है डेप्स को वो प्रोवाइड करना है। फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज इंजन इज इक्वल टू सीक्वल अल्केमी डॉट क्रिएट अंडरस्कोर इंजन, और यहाँ पर मैंने जो है अपने डेटाबेस की जो कंप्लीट पाथ है यहाँ पर आप देख रहे हो वो दे दी है जो कि है माई सीक्वल प्लस पाई माई सीक्वल कोलन हाइफिन हाइफिन रूट। तो हम यहाँ पर रूट यूजर है और रूट यूजर जो है वो इस तरीके की पाथ दे देगा। यहाँ पर आप देखो पाथ दी और यहाँ पर हमारे पास इंजन जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। I don't have any password to my MySQL database, thus the password field is blank। अब यहाँ पर ये कहता है कि मेरे पास कोई भी पासवर्ड जो है मेरे MySQL डेटाबेस में नहीं है, तो इसलिए जो है यहाँ पर पासवर्ड वाली फील्ड जो है वो ब्लैंक रहेगी। तो रीड टेबल डेटा, अब यहाँ पर हम जो है वो टेबल डेटा को रीड करेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है कि वंस द कनेक्ट इज एस्टेब्लिश्ड, अब यहाँ पर एक दफा जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश्ड हो गया, वी कैन नाउ रीड द डेटा इन डेटाबेसेस। उसके बाद हम जो है वो डेटाबेस में प्रेजेंट डेटा को रीड कर सकते हैं। df अंडरस्कोर स्टूडेंट्स ये हमारा वेरिएबल है। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है pd डॉट रीड अंडरस्कोर सीक्वल अंडरस्कोर टेबल। उसके बाद टेबल में हमारे पास जो है यहाँ पर दो कॉलम्स, यहाँ पर कॉलम्स होंगे बेसिकली स्टूडेंट्स वाला जो कॉलम है वो लेंगे। उसके बाद हमारे इंजन का नाम लेंगे जो कि है यहाँ पर ये यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम। उसके बाद हम जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो डेटाबेस हमने बनाया है ये वो डेटाबेस है जो कि हमने सीक्वल में बनाया और उसको हमने वहां से इंटीग्रेट किया, यानी कि हमने जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है हमारे पाइथन का और हमारे सीक्वल सर्वर का, यानी कि जो सीक्वल डेटाबेस है उसका। तो ये जो डेटा फ्रेम है ये हमने वहां से फेच किया है डायरेक्ट पाइथन में। तो किस तरह की फेच किया, इस तरीके से जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो। वी कैन सी दैट वी आर गेटिंग द डेटा दैट वी हैव इंसर्टेड इनटू डेटाबेस। अब यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने उस डेटा को ले लिया जो कि हमने इंसर्ट किया था डेटाबेस में। दिस इज डन बाय रीड अंडरस्कोर सीक्वल अंडरस्कोर टेबल, किस वाले फंक्शन से। दिस मेथड टेक्स आर्ग्यूमेंट एज द टेबल नेम। अब यहाँ पर ये जो मेथड है वो आर्ग्यूमेंट लेगा हमारे पास टेबल नेम और जो कनेक्शन है वो रीड करेगा टेबल के अंदर प्रेजेंट डेटा को। फेचिंग स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम टेबल, many times your table might have multiple columns that may not be needed to you। अब यहाँ पर कई बार हमारे पास जो मल्टीपल कॉलम्स होते हैं टेबल के उसके यहाँ पर जरूरत है। इन सच केसेस वी कैन इवन फेच द स्पेसिफिक कॉलम्स दैट वी नीड। अब यहाँ पर इन केसेस के अंदर जो आपके पास यहाँ पर कॉलम्स हैं स्पेसिफिक कॉलम्स को हम यहाँ पर फेच कर सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है। दिस इज डन बाय अ पैरामीटर कॉलम्स, ये जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं पैरामीटर जिसका नाम है कॉलम्स, और यहाँ पर कॉलम्स के थ्रू हम यहाँ पर कॉलम्स को ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर वही सेम मेथड यूज करेंगे रीड अंडरस्कोर सीक्वल अंडरस्कोर टेबल एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे df अंडरस्कोर स्टूडेंट्स जो कि हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है। उसके बाद pd डॉट रीड अंडरस्कोर सीक्वल अंडरस्कोर टेबल, उसके बाद हमें लेना है कॉलम का नाम जो कि है स्टूडेंट्स एंड देन इंजन एंड देन कॉलम्स। अब कॉलम वाले एट्रीब्यूट में वो कॉलम का नाम दे दिया जो कि है स्टूडेंट्स ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉलम जो है वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है हमारे डेटाबेस के अंदर से। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से we can see that we specified only students underscore name and thus the resultant data frame does not contain the id or the age column। अब यहाँ पर जैसे कि हमने देखा हमने स्पेसिफाइड किया है स्टूडेंट नेम को और जो रिजल्टेंट डेटा फ्रेम है वो यहाँ पर नहीं कंटेन कर रहा आईडी को और ना ही एज वाले कॉलम को, हमने सिर्फ स्टूडेंट्स अंडरस्कोर नेम वाले कॉलम को फेच किया है। एग्जीक्यूट अ क्वेरी, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू रीडिंग द टेबल डेटा। अब यहाँ पर ये जो है सिर्फ रीड करने के लिए नहीं होता, यानी कि रीड करने तक की हद तक ये लिमिटेड नहीं होता हमारे पास डेटा टेबल के। वी कैन
इवन एग्जीक्यूट क्वेरीज, हम यहाँ पर जो है वो क्वेरीज को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. समटाइम अ सिंगल टेबल might not fulfill our need and we may have to join the tables or any other types of query. अब यहाँ पर समटाइम्स हमारे पास सिंगल टेबल्स होते हैं जो कि यहाँ पर फुलफिल नहीं होते और यहाँ पर हमारी रीड के अंदर हम उसको ज्वाइन करते हैं दूसरे टेबल के साथ और अदर टाइप्स ऑफ क्वेरीज उनके साथ. दिस इज pandas is done by read underscore SQL underscore query. अब यहाँ पर जो pandas है उसके अंदर हमारे पास ये कर पाएंगे हम read underscore SQL underscore query. पहले हमने यहाँ पर टेबल के लिए लिया था, अब हम यहाँ पर read underscore SQL underscore query ले रहे हैं. This is takes by the query and the connection as basic parameter. अब ये जो क्वेरी है उस क्वेरी को लेगा और यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा इसके बीच में और यहाँ पर जो है उस बेसिक पैरामीटर के साथ हम कनेक्शन बना लेंगे. तो यहाँ पर आप देखिए क्वेरी इक्वल टू सेलेक्ट एंड देन स्टूडेंट्स को नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट्स नेम अरुण. अब यहाँ पर हम उसी को सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट नेम वाले कॉलम में जहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका नाम है अरुण. ये क्वेरी होगी हमारे पास, तो हम यहाँ पर अरुण को एक्सट्रैक्ट करेंगे. उसके बाद df अंडरस्कोर क्वेरी वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड देन यहाँ पर pd.read अंडरस्कोर SQL अंडरस्कोर क्वेरी और यहाँ पर देंगे क्वेरी, यानी कि ये हमारे ऑब्जेक्ट था जिसमें स्टोर करवाया था सेलेक्ट करके क्वेरी, वो हम देंगे और इंजन हम देंगे. उसके बाद आप देख रहे हो हमारे पास हमने डेटाबेस में से जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया एक नाम को, किस कॉलम में से, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम वाले कॉलम में से जो कि है अरुण और एज में से 29 को. In addition, we can also specify index underscore call if we need any specific index column and pass dates if we have any dates related columns like date of birth in the table. अब यहाँ पर in addition हमारे पास जो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं इंडेक्स कॉलम को जब हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी स्पेसिफिक इंडेक्स के लिए कॉलम्स की, और यहाँ पर हम डेट्स को पास कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो रिलेटेड डेट्स होगी कॉलम्स के लिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है टेबल के अंदर. इंसर्ट डेटा टू टेबल. डेटाबेस इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग द डेटा. अब यहाँ पर डेटाबेस जो है वो सिर्फ रीड करने के लिए नहीं होता डेटा, बल्कि यहाँ पर हम जो है उसके साथ कुछ और भी कर सकते हैं. वी हैव टू फीड द डेटा टू सम टाइम. अब यहाँ पर हम जो है फीड करते हैं डेटा को कभी कभार. दिस इज डन विद टू अंडरस्कोर SQL. अब यहाँ पर ये जो है हम कर सकते हैं टू अंडरस्कोर SQL से. लेट्स टेक अ डेटा फ्रेम विद सम स्टूडेंट नेम एंड एज. अब यहाँ पर हम जो है डेटा फ्रेम को लेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट नेम और एज जो है स्टूडेंट की उससे देखेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रॉबर्ट की एज है 38, माइकल की 27 और गैलन की जो है वो है 52, ग्रैमी की है 49 और रोहन की है हमारे पास 22. अब यहाँ पर हमने जो है सारी जितने भी हमारे पास यहाँ पर एज थे उसको हमने दे दिया. उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देना है df ऑब्जेक्ट, उसके बाद pd तो डेटा फ्रेम बनाने के बाद यहाँ हमने डेटा फ्रेम बना दिया. तो यहाँ पर आपके पास आ गया नेम्स और उनकी एजेस. रॉबर्ट की 38, माइकल की 27, गैलन की 52 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर हमारे पास आ गया. उसके बाद हमने यहाँ पर डेटा फ्रेम को तो बना लिया. अब हमें इसके साथ फर्दर क्या करना है, हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है टेबल को. तो यहाँ पर जो है इंसर्ट करना है. तो बिफोर इंसर्ट वी शुड मेक श्योर दैट द कॉलम नेम इन द डेटाबेस शुड बी मैचिंग विद द कॉलम नेम इन द डेटा फ्रेम. अब यहाँ पर इंसर्ट करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि जो कॉलम का नाम आपके डेटाबेस में है वो मैच होना चाहिए उस कॉलम के नाम से जो कि आपके डेटा फ्रेम में है. इफ दिस इज नॉट मैचिंग वी कैन चेंज द कॉलम नेम इन द डेटा फ्रेम. अगर ये मैच नहीं करता तो फिर हमें जो है कॉलम नेम को चेंज करना पड़ेगा जो कि हमने डेटा फ्रेम में दे रखा है. इन आवर केस 2 our database has column name as students underscore name. अब यहाँ पर हमारे केस में जो डेटाबेस में कॉलम का नाम है वो है students underscore name और age, whereas data frame column are name and age. लेकिन हमारे डेटा फ्रेम में जो कॉलम के नाम है वो है name और age. Thus we have to rename the columns as. इसीलिए हमें जो है यहाँ पर कॉलम्स के नाम को रीनेम करना है और यहाँ पर जो है उसको देखना है. तो यहाँ पर हम लेंगे df.rename, उसके बाद कॉलम्स का नाम जब यहाँ पर लेंगे नेम को हम कर देंगे स्टूडेंट्स नेम. जो हमें डेटाबेस के हिसाब से चलना है, जो नाम यहाँ पर जो कॉलम का नाम हमारे डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है उसी कॉलम के नाम को हमें बिल्कुल डेटा फ्रेम में देना है. दोनों मैच नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास जो काम है हमारा करने का वो नहीं हो पाएगा और हमारे पास एरर्स आना शुरू हो जाएंगे. तो इसलिए दोनों नाम मैच होने चाहिए. यहाँ पर आप देख लो हमारे डेटा फ्रेम में पहले नाम था नेम, यानी कि जो स्टूडेंट का नाम था वो नेम था, लेकिन डेटाबेस में नाम था स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम. तो हमें डेटा फ्रेम में भी स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम करना है उसी तरह जिस तरह हमारे पास डेटाबेस में हो रखा है. इसी तरीके से यहाँ पर एज था, एज का ए कैपिटल था तो इसमें स्मॉल करना तो हमें एज देना. उसके बाद इन प्लेस जो है हमें ट्रू सेट करनी है. देन यहाँ पर आप देखो हमारे पास डेटा फ्रेम में जो है नाम चेंज हो गए. स्टूडेंट
अंडरस्कोर नेम हो गया, पहले क्या था नेम। इसी तरीके से एज का ए बड़ा था पहले हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास एज जो है वो छोटा हो चुका है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो नामों को, क्योंकि मैच होना चाहिए। जो डेटा फ्रेम में आपके पास पाइथन के जो डेटा फ्रेम में नाम है कॉलम के, वो सेम टू सेम नाम मैच होने चाहिए उन डेटा फ्रेम के साथ, उस टेबल के साथ जो कि आपके पास यहाँ पर डेटाबेस में प्रेजेंट है। Once the column names are matching, then we can insert the data. एक बार जब आपके कॉलम के नाम मैच हो गए तब आप यहाँ पर जो है वो इंसर्ट कर सकते हो डेटा को। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए करना क्या पड़ेगा हमें, हमें लेना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू अंडरस्कोर सीक्वल ऑपरेशन, एंड देन उसके बाद हमें जो है नेम में देना है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर कौन में देना है इंजन। इसी तरीके से इंडेक्स यानी कि कौन मतलब कनेक्शन, उसके बाद इंडेक्स में फॉल्स, और इफ एग्जिस्ट तो अपेंड। अगर हमें एग्जिस्ट करना है, इफ एग्जिस्ट अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो फिर उसको अपेंड कर देंगे। तो हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे इस कमांड को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आ गया है। आईडी, स्टूडेंट्स नेम और एज, ये डेटा फ्रेम बिल्कुल सेम है उसी के जो कि हमारे डेटाबेस में है। तो इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। उसके बाद है वेयर हैव पास्ड टेबल नेम कनेक्शन नेम। अगर हम यहाँ पर पास करते हैं टेबल नेम या फिर कनेक्शन नेम को, तो इंडेक्स हमें फॉल्स रखना है, एज वी डोंट नीड टू पास द डेटा फ्रेम इंडेक्स टू टेबल एज टेबल। अब यहाँ पर अगर हमें जरूरत नहीं है हम पास करें डेटा फ्रेम को इंडेक्स करने टेबल में, तो फिर वो उसका अपना इंडेक्स होगा। इफ एग्जिस्ट अपेंड, अगर हमारे पास हमने एग्जिस्ट जो है वो अपेंड सेट किया, एज इफ द टेबल एग्जिस्ट देन द डेटा शुड अपेंड टू इट। अब यहाँ पर हमारे पास टेबल जो है वो एग्जिस्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो डेटा है वो हम अपेंड कर देंगे। कॉमन फंक्शन टू रीड टेबल एंड क्वेरी। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन फंक्शंस हैं रीड करने के टेबल को और क्वेरी को। तो यहाँ पर आप देखो पांडास प्रोवाइड्स अ कॉमन फंक्शन विच कैन वर्क एज बोथ। अब यहाँ पर पांडा जो है वो प्रोवाइड करता है कॉमन फंक्शंस को जो कि हम यहाँ पर काम कर सकते हैं बोथ के साथ, इनके बोथ वर्क फंक्शनलिटी के साथ, रीड अंडरस्कोर सीक्वल अंडरस्कोर टेबल और रीड अंडरस्कोर सीक्वल अंडरस्कोर क्वेरी, दोनों के साथ जो है हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। उसके बाद अब क्वेरी से जो है आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू को ले सकते हो डेटा के अंदर से, लेकिन टेबल का मतलब ये नहीं है। टेबल में आप जो है पूरा टेबल जो है उसको आप चेंज करना चाहो तो उसमें से आप चेंजिंग कर सकते हो, जो कॉलम्स हैं आपके पास उसको। लेकिन क्वेरी के अंदर आप मान लो मैं जो है वो एक नाम लेना चाहता हूँ कि भाई अरुण जो है वो मुझे चाहिए और इस एज का बंदा है, वो मुझे पूरे डेटा फ्रेम में से स्पेसिफिकली एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेरी का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो इट्स अ wrapper function which takes the table name and works as read underscore sequel underscore table। अब यहाँ पर हमारे पास wrapper function है जो कि ले रहा है टेबल नेम को और वर्क कर रहा है हमारे पास read underscore sequel underscore table से, और यहाँ पर ये जो है वो ले रहा है क्वेरी को और यहाँ पर ये काम कर रहा है read underscore sequel underscore query function से। दिस फंक्शन इज read underscore sequel। तो ये फंक्शन जो है वो यहाँ पर रीड कर रहा है सीक्वल को एंड रीड कर रहा है सीक्वल को। जब फैच कर रहे हैं हम यहाँ पर टेबल को डेटा के, जिससे हमारे पास आ जाएगा डीएफ स्टूडेंट्स के लिए और टेबल के लिए। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर देंगे pd.read_sequel, उसके बाद देंगे स्टूडेंट्स एंड देन देंगे इंजन। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास इस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा। तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया df_student_table और इसमें हमने स्टोर करवाया pd.read_sequel और यहाँ पर दिया स्टूडेंट्स इंजन एंड देन एग्जीक्यूट किया उसी सेम ऑब्जेक्ट को जिसको हमने स्टोर करवाया था, वो यहाँ पर डेटा फ्रेम आ गया। रीड अंडरस्कोर सीक्वल टू फैच क्वेरी डेटा। अब यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, अब जो है हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं, यानी कि हम जो है अब यहाँ पर फैच कर रहे हैं क्वेरी डेटा को। तो यहाँ पर हम करेंगे क्वेरी, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद क्वेरी हमने दे दी है सेलेक्ट स्टूडेंट नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट नेम अरुण। अब यहाँ पर हमने क्वेरी क्या दी, क्वेरी हमने ये दी कि भाई स्टूडेंट नेम वाले कॉलम में और एज वाले कॉलम में स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट है जो कि है अरुण, और जो हमारे पास डीएफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स अंडरस्कोर क्वेरी वाले के अंदर जो है वो हमें यहाँ पर क्वेरी देनी है, एज जो है हमें चाहिए अरुण की। तो यहाँ पर हम दे देंगे pd.read_sequel, उसके बाद क्वेरी यानी कि क्वेरी वाला ऑब्जेक्ट देंगे, उसके बाद इंजन, देन हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाएगा। क्वेरी क्वेरी हमने दे दी, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास क्वेरी आ गई, यानी कि हमारे पास स्टूडेंट नेम आ गया अरुण और एज आ गई हमारे पास 29 जो कि हम लेना चाह रहे थे। अब हम काम करेंगे वर्किंग विद मोंगोडीबी, ये हमारे पास नो सीक्वल में आता है। वर्किंग विद मोंगोडीबी, मोंगोडीबी इज अ नो सीक्वल डॉक्यूमेंट डेटाबेस। अब यहाँ पर मोंगोडीबी जो है वो नो सीक्वल डॉक्यूमेंट डेटाबेस में आता है। दिस इज ऑल्सो ओपन सोर्स, ये जो है ओपन सोर्स है। वी कैन कन्वर्ट द रिजल्ट फ्रॉम मोंगोडीबी टू अ डेटा फ्रेम टू। अब यहाँ पर हम जो है ये ओपन सोर्स है और हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रिजल्ट के अंदर मोंगोडीबी में डेटा फ्रेम के अंदर भी। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये आ जाएगा।
इंस्टॉलेशन, वी नीड टू इंस्टॉल PyMongo टू क्रिएट द कनेक्शन pip3 इंस्टॉल PyMongo। अब यहाँ पर हम जो है वो हमें जरूरत है कि हम इसको इंस्टॉल करें, तो हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, PyMongo क्रिएट करेंगे कनेक्शन, तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे pip3 इंस्टॉल, pip3 का मतलब है पाइथन 3। तो यहाँ पर आप देखो pip3 बेसिकली पैकेज मैनेजर है, तो यहाँ पर हम लेंगे pip3 इंस्टॉल PyMongo, उसके बाद इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट PyMongo, उसके बाद इंपोर्ट पांडास एंड देन फ्रॉम PyMongo, यानी कि PyMongo के अंदर से एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करें जो कि है मोंगो क्लाइंट। तो यहाँ पर आप देखो क्रिएट कनेक्शन, टू क्रिएट द कनेक्शन वी नीड टू नो द डेटाबेस एंड द कनेक्शन नेम्स। अब यहाँ पर हम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं कनेक्शन को, और हमें ये जरूरत है जानने की जो डेटाबेस और जो हमें कलेक्शन नेम्स है वो क्या है। इन आवर एग्जाम्पल द डेटाबेस नेम स्टूडेंट्स अंडरस्कोर DB एंड द कलेक्शन नेम इज स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में जो डेटाबेस नेम है उसमें है स्टूडेंट्स अंडरस्कोर DB, ये हमारे डेटाबेस का नाम है। उसके बाद कलेक्शन है नेम का, वो है स्टूडेंट्स, और क्लाइंट जो है वो है MongoDB। तो अब बनाएंगे कैसे इसको, DB इक्वल टू क्लाइंट डॉट कलेक्शन, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया। उसके बाद हम जो है यहाँ पर देंगे इक्वल टू DB डॉट क्लाइंट और उसके बाद मोंगो क्लाइंट। तो यहाँ पर हम देंगे, उसके बाद हम देंगे DB डॉट क्लाइंट डॉट स्टूडेंट्स DB। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अंडरस्कोर DB है ये हमारे डेटाबेस का नाम है जो कि हमने MySQL में बनाया था। उसके बाद कलेक्शन एंड देन उसके बाद DB डॉट स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो है इसी तरीके से हमने कमांड को दे देना है। तो इस तरीके से हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट आएगा, और हमने क्रिएट कर लेंगे हमने कनेक्शन को MongoDB के साथ। पहले हमने MySQL के साथ किया था। गेट रिकॉर्ड्स, वंस द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड वी कैन यूज इट फॉर फेचिंग द डेटा। अब यहाँ पर एक बार जब कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो गया उसके बाद हम यहाँ पर फेच करेंगे डेटा को। तो यहाँ पर हम लेंगे डेटा इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, लिस्ट जो है लिस्ट ऑफ कलेक्शन हम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे लिस्ट, उसके बाद कलेक्शन वाला ऑब्जेक्ट एंड देन फाइंड। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास आईडी जो है वो उसका ये कोड आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो डेटा वाले ऑब्जेक्ट में pd डॉट डेटा फ्रेम लिस्ट, उसके बाद कलेक्शन डॉट फाइंड, ये आ गया आईडी, ये हमारे पास आ गई आईडी, स्टूडेंट आ गया अरुण और एज आ गई 29.0। फेचिंग स्पेसिफिक कॉलम्स, अब यहाँ पर स्पेसिफिक कॉलम्स को अभी पहले हमने क्या किया, पहले हमने रिकॉर्ड्स को लिया, यानी कि हमने रिकॉर्ड्स को ले लिया, रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गया। उसके बाद हम लेंगे स्पेसिफिक कॉलम्स को, यानी कि स्पेसिफिक कॉलम्स को फेच करना सीखेंगे। वी कैन फेच द डिजायर्ड की फ्रॉम द DB बाय डेटा। अब यहाँ पर हम जो है वो फेच करेंगे डिजायर्ड की को बाय DB, यानी कि डेटाबेस। उसके बाद यहाँ पर आप देखो डेटा इक्वल टू pd और डेटा फ्रेम, यहाँ पर हम जो है वो लेंगे। उसके बाद लिस्ट एंड देन कलेक्शन डॉट फाइंड मेथड यूज करेंगे, और यहाँ पर हम देंगे स्टूडेंट्स का नाम जो कि होगा 1, यानी कि स्टूडेंट नेम, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यानी कि इंडेक्सिंग 1 पे से हमें जो है वो स्टूडेंट का नाम चाहिए जो कि हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट नेम जो है वो हमारे पास खाली आ गया क्योंकि हमने यहाँ पर 1 दिया, यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आ गया। वी सेट द की एज 1 टू फेच रिजल्ट करस्पॉन्डिंग टू दैट की। अब यहाँ पर हमने सेट किया है कॉलम की को 1, तो इसने फेच कर लिया रिजल्ट में उसी तरीके से जिस तरीके से हमने इसको की प्रोवाइड की थी। तो ये हमारे पास है यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट। इंसर्ट रिकॉर्ड्स, अब यहाँ पर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर रहे हैं। वी कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड्स टू एज स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इंसर्ट करें रिकॉर्ड्स को, तो यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट के रिकॉर्ड, तो यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम कॉलम, नाम दे दिया स्टूडेंट का और एज दे दी, एज वाले कॉलम में 38, इसी तरीके से हमने यहाँ पर सारी चीजें दे दी। उसके बाद हमने अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है उसको यहाँ पर हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट कर दिया रिकॉर्ड। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर उसी ऑब्जेक्ट को जो कि प्रीवियसली बनाया था कलेक्शन, यानी कि हमने यहाँ पर लेना है फंक्शन कलेक्शन डॉट इंसर्ट अंडरस्कोर मैनी, यानी कि इंसर्ट अंडरस्कोर मैनी जो है ये हमारा ऑपरेशन है। उसके बाद हमने जो है जिस ऑब्जेक्ट में इसको स्टोर करवाया था उस ऑब्जेक्ट को देना है जो कि है स्टूडेंट्स। एंड देन उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद आप यहाँ पर देख लो PyMongo रिजल्ट्स डॉट इंसर्ट मैनी रिजल्ट एट, ये हमारे पास कोड आ गया। तो इस तरीके से एग्जीक्यूशन हो जाएगी। डेटा, अब यहाँ पर उसी सेम तरीके से हमने दिया है डेटा जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद लिस्ट में कलेक्शन में जो है हमने फाइंड किया है। यहाँ पर आप देखो सभी के लिए यूनिक आईडीज हमारे पास आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले सिर्फ हमारे पास एक के लिए आईडी थी, अब हमारे पास सभी के लिए जो है यूनिक आईडीज आ चुकी हैं। यहाँ पर नेम है और यहाँ पर हमारे पास यूनिक एज है, हर एक बंदे की यूनिक एज है। वी कैन सी दैट द फंक्शन इंसर्ट अंडरस्कोर मैनी हैज इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर हमने प्रीवियसली फंक्शन यूज किया था इंसर्ट अंडरस्कोर मैनी, वो क्या करता है, वो इंसर्ट करता है मल्टीपल रिकॉर्ड्स को। ये इसके थ्रू इस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। वी हैव इंसर्ट अंडरस्कोर 1, अब यहाँ पर हम जो है वो इंसर्ट अंडरस्कोर 1 वाली को यूज कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं सिर्फ एक रिकॉर्ड को। डिलीट रिकॉर्ड्स, वी कैन इवन डिलीट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस। हम जो है यहाँ पर रिकॉर्ड्स को
डिलीट भी कर सकते हैं हमारे डेटाबेस में से। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर लेना है collection.delete_many, यानी कि पहले हमने क्या लिया था, पहले हमने insert_many लिया था जिससे हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमने लिया है यहाँ पर delete_many को, यानी कि हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे ट्यूपल को, ट्यूपल में डिक्शनरी, एंड देन यहाँ पर हम जो है वो लेंगे स्टूडेंट नेम वाले कॉलम में से आप जो है यहाँ पर इस वाले नेम यानी कि अरुण को जो है वो यहाँ से डिलीट कर दो। तो यहाँ से जो है आप यहाँ पे करेगा क्या कि इसको जो है वो देखेगा। तो यहाँ पर आप देखो इसकी आईडी जो है हमारे पास आ रही है, नेम है हमारे पास अरुण, तो इस तरीके से जो है इसने हमें दे दिया। तो इस तरीके से स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। अब प्रीवियसली आप देखो सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास डिलीट हो चुके हैं, सिर्फ ये रिकॉर्ड जो है वो आ रहा है, लेकिन इसमें जो है आप देखो बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, उन सभी को हमने डिलीट कर दिया और यहाँ पर हमारे पास एक रिकॉर्ड बच गया। Here we have deleted all the records whose student name is not equal to अरुण। अब यहाँ पर इसने जो है सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया जिसका स्टूडेंट नेम जो है वो बराबर नहीं था अरुण के, यानी कि अरुण को जो है अरुण के अलावा और उसकी एज के अलावा सभी रिकॉर्ड्स को जो है वो यहाँ पर डिलीट कर दिया। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे हैं डेटा बेसिस के, अभी हम करेंगे उनको यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले हम जरा बिहाइंड द सीन्स कुछ चीजों को समझ लेते हैं, ताकि जब हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करें तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइक सीक्वल वर्क बेंच को इंस्टॉल करना सीखेंगे और दोस्तों यहाँ पर उसके बारे में कुछ बातें जान लेंगे। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं अपने गूगल में और दोस्तों यहाँ पर जाकर उसको इंस्टॉल करने का तरीका सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आ चुका हूं मैं अपने गूगल में और दोस्तों यहाँ पर अभी हम सिंपली लिखेंगे डाउनलोड MySQL वर्कबेंच। तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट जो है उससे रेलेवेंट शो हो रहे हैं। एंड देन अभी हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो एंटर को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने निकल के आ जाएगी पहली वेबसाइट, जो कि है यहाँ पर dev.mysql.com। अब सिंपली आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक लिंक जिसपे है डाउनलोड MySQL वर्कबेंच। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो कंप्लीट वेबसाइट है वो आ जाएगी, हमने खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास वेबसाइट खुलकर आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको जो है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए जो है ये MySQL इंस्टॉलर देखने को मिल जाएगा। अब जैसे हमारे पास विंडोज है तो हम डेफिनेटली विंडो के लिए करेंगे, लेकिन आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर उबंटू है, लिनक्स है, रेड हैट है, फिडोरा है, मैकओएस है और सोर्स कोड, सभी के लिए जो है आपके पास यहाँ पर जो आपके पास ओएस है उस हिसाब से जो है आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब सिंपली आपके पास यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहा है डाउनलोड अदर डाउनलोड का ऑप्शन। तो आपको इस पे क्लिक नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पर देखना है इसको, इस बटन को जो कि है गो टू डाउनलोड पेज, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पर जो है आपको दो इंस्टॉलर देखने को मिल रहे हैं, जो कि है यहाँ पर x82 बिट और x86 32 बिट MSI इंस्टॉलर। अब सिंपली जो है आपको यहाँ पर ऊपर वाले पे या फिर मान लो नीचे वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर से जो है मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है MySQL कम्युनिटी डाउनलोड्स, इसके ऊपर जो है सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना, बल्कि यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे लिखा है नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। तो यहाँ पर आपको जो है सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास जो यहाँ पर डाउनलोड है वो होना स्टार्ट हो गया है। तो हमारे पास ये जो डाउनलोड है वो भी हो गया है। एंड देन उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको फर्दर देखेंगे। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक फाइल इसमें मान लो हम सी में सेव करना चाहते हैं या फिर डी में सेव करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम इसको सेव कर सकते हैं। अब मैंने क्योंकि ऑलरेडी जो है इसको डाउनलोड कर रखा है, तो अभी डायरेक्टली हम चलते हैं MySQL वर्कबेंच में और यहाँ पर से जो है इसको हम सेटअप करना सीख लेते हैं, इसके साथ काम करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर चलते हैं अपने MySQL में। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अब सिंपली मैं यहाँ से जो है इसको क्रॉस करूंगा एंड देन उसके बाद हम जो है वापस इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए हमें जो है सिंपली क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है MySQL। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास MySQL वर्कबेंच। यहाँ पर मैं लिखता हूँ MySQL, उसके बाद हमें जो है सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो MySQL है वो यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर है SQL वर्कबेंच। यहाँ पर आप देखो कि हम जो है वो यहाँ पर कनेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं, कि जो भी आपको यहाँ पर कनेक्शन बनाना है उस कनेक्शन को आप सिंपली पुट यहाँ पर बना सकते हो। अब मैंने नॉर्मली जो है एक डेटाबेस को बनाया जिसका नाम मैंने दिया है स्टूडेंट DB1 यानी कि स्टूडेंट डेटाबेस 1। तो यहाँ पर जो है आप इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करो एंड देन आपके पास जो है बहुत सारे दूसरे कनेक्शंस आप बना सकते हो। तो मैंने आप देख रहे हो यहाँ पर आप कनेक्शन नेम दे सकते हो एंड देन आपके पास ये पोर्ट है और ये आपके पास जो है वो होस्ट नेम है। इसी तरीके से आप जो यहाँ पर मल्टीपल कनेक्शंस को बना सकते हो।
तो मैं जो है वो सिंपली मैंने जो कनेक्शन पहले से बना रखा है जो है student_db, इस पर मैं करूंगा क्लिक। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये पार्टनर इसलिए आया क्योंकि जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था तो इंस्टॉल करते टाइम, इसको सेटअप करते टाइम मुझसे पूछा जाता है कि मैं यहाँ पर पासवर्ड रखना चाहता हूँ कि जब भी मेरे डेटाबेस में कोई लॉगिन करे तो उसको यहाँ पर पासवर्ड देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैं देता हूँ अपना पासवर्ड एंड देन उसके बाद आपको जो है सिंपली ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है वो इंटरफेस देखने को मिल जाएगा डेटाबेस का। तो आपके पास जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके का इंटरफेस जो है वो आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये है हमारे तो कि मेरे लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास दो डेटाबेसेस हैं, एक है सिस्टम और एक है student_db। तो ये दोनों डेटाबेसेस जो है वो मेरे पास यहाँ पर निकल कर अब यहाँ पर हम ये भी सीख लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर डेटाबेस को बना सकते हैं। तो डेटाबेस को बनाने के लिए हमें स्कीमा बनाना पड़ता है। तो स्कीमा बनाने के लिए आप यहाँ पर देखो ये जो डेटाबेस वाला यहाँ पर आपको आइकन देखने को मिल रहा है, इस पे आप यहाँ पर जो है वो होल्ड करके रखोगे अपने कर्सर को, देन आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा क्रिएट अ न्यू स्कीमा। इसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है यहाँ पर न्यू स्कीमा का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर न्यू स्कीमा का नाम देना है। तो मान लो कि मैं जो है वो उसको नाम देता हूँ डेटाबेस 1 का। डेटाबेस 1 मैंने नाम दे दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप नीचे देखो अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है माई सीक्वल की जो क्वेरी है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इससे भी आप यहाँ पर समझ सकते हो। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपकी क्वेरी जो है वो सक्सेसफुली डेटाबेस पे अप्लाई हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद हमें जो है सिंपली यहाँ पर क्या करना है, अब हमें जो है यहाँ पर टेबल को बनाना है। तो टेबल को बनाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुली बन चुका है जिसका नाम है डेटाबेस 1। अब इसके ऊपर जो है हमें यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर टेबल जो है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, देन आपको जो है यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट टेबल का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। इस क्रिएट टेबल पे क्लिक करना है। क्रिएट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर टेबल का नाम देने के लिए बोलेगा। तो आपको टेबल का नाम देना है। तो मान लो मैं जो है वो एम्प्लॉय दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं देता हूँ एम्प्लॉयज। उसके बाद हमें सिंपली पुट क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास सारी चीजें ऑलमोस्ट सेट हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो है हमें सिंपली यहाँ पर इस अप एरो पे क्लिक कैंसिल करता हूँ एंड देन यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास कॉलम का नाम जो है वो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। मान लो मैं कॉलम का नाम ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ पहला कॉलम। तो पहला कॉलम हम देंगे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पर मैं दूंगा EMP, उसके बाद हमें देना है आईडी। तो हमारा पहला कॉलम ऐड हो गया। अब एम्प्लॉय आईडी हमारे पास नंबर में क्या होगी, इंटीजर। और उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी की होगी और हमारे पास यहाँ पर नॉट टल होगा। इन दोनों पे आपको टिक करना है उसी तरीके से। और प्राइमरी की पे आपको सिर्फ तभी टिक करना है जिस वाले कॉलम के अंदर आपके पास सारी यूनिक वैल्यूज हो, कोई भी आपके पास यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज या फिर कोई भी आपके पास सेम वैल्यू ना हो। उसके बाद हम देंगे यहाँ पर एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पर हम देंगे एम्प्लॉय नेम जो हमारा सेकंड कॉलम है और ये हमारे पास कैरेक्टर वाइज है। तो उसमें हमारे पास आएगा वेरकेयर। और ये जो 45 आपको देखने को मिल रहा है ये कैरेक्टर लिमिट्स है। तो 45 कैरेक्टर्स होगा। उसके बाद नॉट नल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर देंगे थर्ड कॉलम और थर्ड कॉलम के अंदर हम देंगे एम्प्लॉय एज। तो यहां से मैं देता हूं एम्प्लॉय एज को एंड देन वेरकेयर रखेंगे। हम यहाँ पर वेरकेयर रखेंगे डेटा टाइप क्योंकि ये भी कैटेगोरिकल कॉलम है। बेसिकली इसकी हम इंट रखेंगे। तो यहाँ पर हम इस पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद हम देंगे इंट। उसके बाद हमें नॉट नल पे क्लिक करना है। उसके बाद हम जो है यहाँ पर दे देंगे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। यहाँ पर हम दे देंगे डिपार्टमेंट। उसके बाद डिपार्टमेंट के अंदर भी कैटेगोरिकल चीजें हैं तो हम यहाँ पर जो है वो और टिक करेंगे सेम और टिक कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास टेबल बन गया और टेबल का नाम क्या है, हमारे एम्प्लॉयज। उसके बाद अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिव्यू द सीक्वल स्क्रिप्ट टू बी अप्लाइड ऑन द हमें पहले रिव्यू करना है। अप्लाई करने से अप्लाई करने जा रहे हैं डेटाबेस। उसके बाद अप्लाई। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये एग्जीक्यूट। उसके बाद जो है हमारे पास ये सक्सेस हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो सीक्वल स्क्रिप्ट फॉर डेटाबेस अप्लाई टू द डेटाबेस। अब फिनिश करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो है हमने यहाँ पर टेबल्स बना रही है और टेबल्स के अंदर हमने जो है यहाँ पर बनाया है एम्प्लॉय। अब यहाँ पर एम्प्लॉय वाला टेबल है जो कि हमने यहाँ पर आप देख रहे हो बनाया था। उसके ऊपर ये जो आपको यहाँ पर टेबल का आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे सारे कॉलम जो हमने दिए थे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय नेम। अब आपको इसको स्ट्रेच करना है तो आप यहाँ से इसको स्ट्रेच भी कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ थोड़ा सा एंड देन यहाँ से भी जो है मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ ताकि फिर हमारे पास जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से तो ये सब चीज़ हमारे पास आ गई। उसके बाद हम यहाँ ऐड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम पहली वैल्यू ऐड कर देंगे। मान लो मैं एम्प्लॉय आईडी जो है वो यहाँ पर ये ऐड कर देता हूँ, उसके बाद मैं ऐड कर देता हूँ जो है वो ऐड कर देता हूँ मार्क, एंड देन इसी तरीके से मैं यहाँ पर एम्प्लॉय एज जो है वो रख देता हूँ, उसके बाद डिपोर, एंड देन उसके बाद डिपार्टमेंट जो है मैं रख देता हूँ ऑपरेशन। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड देंगे और सेकंड के अंदर हम दे देंगे यहाँ पर आईडी, एम्प्लॉय आईडी दे देंगे। एम्प्लॉय आईडी दे दी 6354, उसके बाद हम सेकंड दे देंगे केविन, हमारे पास केविन तरीके से हम इसी तरीके से हम यहाँ पर इसकी एज दे देंगे जो कि हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 4, उसके बाद डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंस। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास जो है इसी तरीके से आईडी आ जाएगी और यहाँ पर भी जो है हम इसको इस तरीके से नाम के साथ दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं इसका नाम मेवन। हम यहाँ पर जो है दे देंगे इसकी एज को, एंड देन डिपार्टमेंट सर्विसेज आ जाएगा सर्विसेज। तो यहाँ पर सर्विसेज आ गया। इसी तरीके से ये हमारा नॉर्मल से एक डेटा बन चुका है टेबल। अब हमें क्या करना है, सिंपली जो है वो इसको अप्लाई करना है और यहाँ को अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने वो यहाँ पर डेटाबेस जो है वो यहाँ पर जाकर सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर एक नया डेटाबेस नॉर्मली हम अपने पुराने डेटा काम करेंगे जो कि है हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे एंड देन टेबल पे क्लिक करेंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डेटा वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से ये डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो ये हमने जो है पहले आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर ये बनाया था और इसके अंदर जो है हमने सारी चीज़ें तो इसलिए है। तो इस तरीके से जो डेटाबेस यहाँ पर आप देख रहे हो डेटाबेस बना चुका। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट डेटाबेस बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट नेम, एज, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सब्जेक्ट। अब इसी एक्सेस करेंगे बुक के साथ इस सीक्वल को, यानी कि जो सर्वर हमने यहाँ पर बना रखा है, जो सर्वर से कनेक्ट है उस डेटाबेस को जो है, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट डेटा फ्रेम है उस डेटा बेस के अंदर उसको एक्सेस करेंगे थ्रू पाइथन। तो अभी जो है हमने यहाँ पर एक बेसिक से ओवरव्यू ले लिया, बेसिक से कॉन्सेप्ट समझ लिया है माय सीक्वल के। अब हम चलते हैं वापस अपने जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से जो है अब हम सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हम पांडास को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद हमें इंपोर्ट करना है सीक्वल अल्केमी को। तो यहां पर से जो है सिंपली मैं लिखूंगा इंपोर्ट सीक्वल अल्केमी। उसके बाद हमें जो है यहां पर क्या करना है, शिफ्ट प्लस एंटर करना है। तो शिफ्ट प्लस एंटर हमने कर दिया। अभी हमारे पास लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर लोड हो जाएगी। तो यहाँ पर से जो है दे चुके हैं एंड देन हमारे पास ये लाइब्रेरीज अभी लोड हो रही है। जैसे ही हमारे पास जो यहाँ पर रिजल्ट है वो आ जाएगा और यहाँ पर से जो है हम इसको लोड कर सकेंगे। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं, इसकी एग्जीक्यूशन हो रही है। जैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा, चलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर से जो है इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और ये हमारे पास जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसके साथ काम कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही एग्जीक्यूट होती है उसके बाद हम फर्दर जो है इसके साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने दे दिया सीक्वल अल्केमी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास दोनों लाइब्रेरीज जो है वो यहाँ पर लोड हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख लो नंबर आ चुका है और दोनों लाइब्रेरीज लोड हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है अपने डेटाबेस का लिंक यहाँ पर जो है उसके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। तो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हमें इंजन बनाना पड़ेगा। तो इंजन हम कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम देंगे इंजन और उसके बाद हमें लेना है यहाँ पर सीक्वल अल्केमी। यहाँ पर हम लेंगे सीक्वल अल्केमी और उसके बाद हमें जो है सिंपली पुट यहाँ पर लेना है डॉट क्रिएट अंडरस्कोर इंजन को पाई माई एसक्यूएल। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर हमें पाई माई एसक्यूएल की भी जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ लेंगे पाई माई एसक्यूएल। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देना है कोलन और कोलन देने के बाद हमें सिंपली पुट डबल स्लैश देना है और यहाँ पर हमें जो है वो देना है यूजर नेम। तो नॉर्मली यूजर नेम जो है वो बाय डिफॉल्ट रूट होता है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ रूट क्योंकि मेरा रूट है। तो उसके बाद हमें सिंपली पुट क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है देना है कोलन। उसके बाद हमें देना है पासवर्ड। अगर आपके पास कोई पासवर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं देना, लेकिन मेरे पास एक पासवर्ड है जो कि मैंने आपको बताया था, तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद जो है हम यहाँ पर फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो ये मेरा पासवर्ड हो गया है एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर लेना है @ और उसके बाद मुझे देना है अपना होस्ट। तो मेरा होस्ट है लोकल होस्ट, यहाँ पर मैं दूंगा लोकल होस्ट और लोकल होस्ट के बाद मुझे देना है अपना पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर मेरा क्या है, पोर्ट नंबर है 3306।
ये मेरा पोर्ट नंबर है। उसके बाद मुझे देना है अपने डेटाबेस का नाम, और डेटाबेस का नाम आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, सही देना है, अदरवाइज आपके पास एरर आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे डेटाबेस का नाम आप यहाँ पर देख रहे हो क्या है, student_db। तो यहाँ पर मैं दूंगा student_db, मुझे देना है स्लैश, उसके बाद मैं दूंगा student_db एंड देन अभी मेरे पास ये इंजन जो है, अभी हम इसको शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास इंजन जो है वो सक्सेसफुली बन चुका है। अब जो है हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर देंगे हमारा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम देंगे प्रिंट, उसके बाद हम यहाँ पर देंगे इंजन को, तो यहाँ पर हम देंगे इंजन, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमारा इंजन जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है हमारे SQL सर्वर के साथ, और अब जो है हम इसके साथ काम करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है अपना डेटाबेस, यानी कि ये वाला डेटा सेट, ये जो हमारे पास यहाँ पर SQL में है, ये डेटा सेट जो है अभी हम यहाँ पर देखेंगे जुपिटर नोटबुक, जो हमारा कनेक्ट हो चुका है सर्वर के साथ पाइथन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है उसको देखेंगे। तो इसको देखने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सबसे पहले बनाना है ऑब्जेक्ट जो कि होगा df। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर लेना है pd.read_SQL_table। तो हमारे टेबल का नाम है भाई, यहाँ पर हमारे टेबल का नाम जो है वो है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे केस में टेबल का नाम है स्टूडेंट। यहाँ पर हम वापस चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये टेबल का नाम, ये आप देखो, मैं बाकी सब चीजें जो है वो बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखो टेबल, अब टेबल पे ये ट्राइंगल पे क्लिक करूंगा तो टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर स्टूडेंट रखा है। अगर आपको कुछ और है तो आप वो रखोगे जो आपके पास है, अदरवाइज आपके पास एरर आना शुरू हो जाएंगे। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पर बीच बीच में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो है अपना इंजन, यानी कि जिसमें हमने अपना इंजन बनाया उसको देना है, एंड देन अब हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे ही हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप देख रहे हो कि हमारे पास ये जो है वो लोड हो चुका है टेबल के अंदर। अब हम यहाँ पर इसको देखेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो वही सेम टू सेम डेटा सेट जो कि हमारे पास ऊपर SQL में था, वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो यही सेम डेटा था हमारे पास, जिसमें स्टूडेंट नेम, ID, एज, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट, और वही जो है हमने यहाँ पर पाइथन में एक्सेस कर लिया। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब कुछ और चीजें हम यहाँ पर समझ लेते हैं और कुछ और चीजों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है उसी को लेंगे df, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर pd.read_SQL_table। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे हमारे टेबल का नाम जो कि हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर लेना है इंजन, जो कि हमने प्रीवियसली ऑब्जेक्ट बनाया था, उस ऑब्जेक्ट को लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है कॉलम्स को, और कॉलम्स के अंदर स्पेसिफिक कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। मान लो कि मेरे पास ये पूरा डेटा फ्रेम है, इसमें से मान लो कि मैं जो है वो स्टूडेंट ID वाले कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देने पड़ेंगे कॉलम्स। उसके बाद लिस्ट के अंदर जो है मुझे कॉलम का नाम देना पड़ेगा। तो कॉलम का नाम मैं दूंगा स्टूडेंट ID। उसके बाद ये करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आप देखो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया स्टूडेंट ID को। यहाँ पर आप देखो इस पूरे डेटा फ्रेम में से मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया स्टूडेंट ID को। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो है हम यहाँ पर क्वेरी देंगे। तो क्वेरी देने के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए एक ऑब्जेक्ट, जिसको यहाँ पर मैं नाम दूंगा क्वेरी का। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर चाहिए ट्रिपल कोटेशन, उसके बाद एंटर, और यहाँ से जो है अब हम इसके बीच में कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर आप देखो हमने दिया है यहाँ पर स्टूडेंट नेम, यानी कि हमारे केस में जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर स्टूडेंट नेम से नहीं है, वो यहाँ पर नेम से है। यहाँ पर आप देखो हमारा कॉलम जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट नेम से नहीं है बल्कि नेम से है खाली। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है, और एन जो है वो उसमें कैपिटल है, तो इसलिए हम यहाँ पर देंगे सेलेक्ट नेम। उसके बाद हमें देना है यहाँ पर एज को, तो एज भी हमारे पास कैपिटल है। और उसी तरीके से हम यहाँ पर लेंगे फ्रॉम। उसके बाद हम यहाँ पर डेटा फ्रेम, यानी कि हमारा जो डेटा सेट है उसका नाम, जो बेसिकली टेबल है उसका नाम देंगे स्टूडेंट। एंड देन उसके बाद हम देंगे वेयर स्टूडेंट नेम, यानी कि हमारे पास हमारे केस में है नेम, तो हम यहाँ पर नेम देंगे इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रॉक। यानी कि मैं जो है वो ये चाह रहा हूं कि मेरे पास नेम वाले कॉलम में मुझे वो नाम जो जिसके जहां पर जो है वो डेविड है, यानी कि मान लो कि मैं जो है डेविड को देना चाहता हूं, तो मैं ऐसे डेविड को एक्सट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डेविड। यहाँ पर मैं देता हूँ डेविड। उसके बाद एंटर करना है और यहाँ से जो है हमें नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे। उसके बाद हमें इसको प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम देंगे क्वेरी, और यहाँ पर हम दे दिया क्वेरी। उसके बाद
हमें जो है यहाँ पर हम दे देंगे इसको नाम query_1 का, एंड देन यहाँ पर हम देंगे pd.read_sql_query। तो ये मेरी क्वेरी है और यहाँ पर से जो है बेसिकली यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया क्वेरी। उसके बाद अब मुझे जो है सिंपली पुट यहाँ पर क्या करना है, मुझे जो है यहाँ पर देना है अपना क्वेरी, यानी कि उसी को देना है जो कि मैंने यहाँ पर बनाई थी। क्वेरी ऊपर वाला ऑब्जेक्ट यानी कि जो वेरिएबल है जिसमें मैंने स्टोर करवाया था क्वेरी, उसके बाद इंजन। तो यहाँ पर मैं दूंगा इंजन और हमारे पास शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करने के बाद हमें अपनी क्वेरी को प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पर क्वेरी को प्रिंट करेंगे, यहाँ पर करेंगे query_1 और शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास ये जो पूरा डेटा फ्रेम है, यहाँ से हम डेटा फ्रेम को भी प्रिंट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर डेटा फ्रेम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो ये मेरा डेटा फ्रेम है पूरा, इसमें डेविड जो है वो ये यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हो नाम जो है वो डेविड है और एज जो है वो कितनी है 23। इसी तरीके से मैंने इसको स्पेसिफिकली एक्सट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर आप देखो नाम जो है वो मेरे पास डेविड है और जो मेरे पास यहाँ पर एज है वो है 23। तो ये हो गया मेरे पास कि हम किस तरीके से स्पेसिफिकली नाम और एज दोनों को दे सकते हैं। इसी तरीके से मान लो कि मैं जो यहाँ पर रॉक को देना चाहता हूँ, तो मेरे पास रॉक की एज और नाम आ जाएगा। यहाँ पर हम शिफ्ट प्लस एंटर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो रॉक, डेटा फ्रेम में चलते हैं और डेटा फ्रेम में रॉक जो है वो ये रहा रॉक और एज है उसकी 66। इसी तरीके से हमारे पास फर्दर भी जो हम जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पर क्रिएट करेंगे, यानी कि इंसर्ट करना सीखेंगे, हमारे टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो हम जो है यहाँ पर डेटा को इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के लिए हमारे टेबल का नाम हमें सही से देना है। हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट, वो हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद हमें लेने हैं कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन एंटर। अब हमें देना है यहाँ पर नाम, तो यहाँ पर ये नाम जो है वो हम ऐड करना चाहते हैं राहुल, जो कि आ जाएगा 30। उसके बाद एंटर, फिर हम देंगे यहाँ पर वरुण और इसमें जो है हम यहाँ पर दे देंगे 40। इसी तरीके से एंटर, उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे प्रिया को और यहाँ पर हम दे देंगे प्रिया के लिए 23। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा नीचे हमारे पास जॉन, यहाँ पर हम दे देंगे जॉन के लिए 20। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर नीचे रोहन, तो यहाँ पर हम देंगे रोहन के लिए, तो रोहन के लिए हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर मान लो 25 दे देते हैं रोहन को, ठीक है। 25 हमारे पास रोहन की एज आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट टेबल के अंदर दे दिया और ये टेबल का जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो ये कोई वेरिएबल हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये हमारे टेबल का नाम है, जो डेटाबेस में हमारा टेबल है उसका नाम है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज बहुत एरर्स आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमें देना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो कि है df एंड देन pd डॉट, यहाँ पर हमें देना है डेटा फ्रेम, तो यहाँ पर हम देंगे डेटा फ्रेम। उसके बाद हमारे जो टेबल है उसका नाम जो कि है स्टूडेंट। उसके बाद हमें देना है आइटम्स, तो यहाँ पर हम देंगे आइटम्स एंड देन यहाँ पर हमें देना है कॉलम्स को। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं जो कि हम देंगे, तो यहाँ पर हम देंगे कॉलम्स और इक्वल टू एंड देन यहाँ पर हम देंगे नेम और एज। तो हमारे केस में नेम का n बड़ा है और एज का a भी जो है वो यहाँ पर बड़ा है, तो इसलिए जो है हम अपने हिसाब से देंगे इसको। उसके बाद एंटर एंड देन df, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास एक नया डेटा फ्रेम बनकर आ गया जिसमें नेम और एजेस, यानी कि मेरे पास नेम में आप देख रहे हो मैंने ऐड किया था राहुल की एज ऐड की थी 30, वरुण की 40, प्रिया की 23, जॉन की 20 और रोहन की 25। तो इस तरीके से जो है मेरे पास यहाँ पर डेटा फ्रेम बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कुछ और चीजें देखेंगे। तो यहाँ पर से जो है अब कॉलम को रीनेम करना सीखेंगे। तो कॉलम को रीनेम करने के लिए df.rename फंक्शन यूज करेंगे vname। उसके बाद हमें लेना है कॉलम्स, तो यहाँ पर हम लेंगे कॉलम्स। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर लेने हैं कर्ली ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स लेने के बाद हमें जो है यहाँ पर देना है कॉलम का नाम। तो यहाँ पर हम देंगे प्रीवियस कॉलम, यानी कि प्रीवियस कॉलम जो था वो क्या था, नेम, जिसका n बड़ा था, उसको मैं चेंज करके बनाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखो मेरे लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है नेम वो है प्रीवियस कॉलम और जो राइट साइड पे भी मैं लिखने वाला हूं वो होगा मेरे पास करंट कॉलम, जो कि मैं इसकी जगह पर रखना चाहता हूं। यानी कि मेरे पास प्रीवियस नेम जो था उसमें था सिर्फ नेम, अब मैं यहां पर देना चाहता हूं स्टूडेंट नेम। ये मेरे पास यहां पर करंट कॉलम है और ये मेरे पास जो है वो प्रीवियस कॉलम है, कि इसको चेंज करके मैं ये बनाना चाहता हूं, यानी कि नेम को चेंज करके मैं स्टूडेंट नेम में कन्वर्ट करना चाहता हूं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद हमें जो है एज, अब यहाँ पर जो है
मेरे पास प्रीवियस कॉलम जो वो उसमें एज थी, अब मैं इसको चेंज करके बनाना चाहता हूँ स्टूडेंट एज। तो यहाँ से मैं कोटेशन दे देता हूँ उसको, उसके बाद मुझे चाहिए स्टूडेंट एज। तो यहाँ पर मैं दे दिया स्टूडेंट एज। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे जो यहाँ पर देना है कॉमा और उसके बाद इन प्लेस सेट करना है। तो यहाँ पर मैं दूंगा इन प्लेस सेट टू बी ट्रू। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पर सिंपली एंटर करेंगे और यहाँ पर से जो है इसको शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास जो है रिजल्ट आ चुका है, जिसमें हमारे पास दो कॉलम्स थे। प्रीवियसली आप देखो मेरे पास डेटा फ्रेम था, उसमें क्या कॉलम थे, यहाँ पर नेम था और यहाँ पर एज था। अब नेम और एज को दोनों को मैंने कन्वर्ट करके बना दिया। नेम वाले कॉलम को मैंने बना दिया स्टूडेंट नेम और एज वाले कॉलम को मैंने रीनेम करके बना दिया स्टूडेंट एज। तो ये हो गया स्टूडेंट नेम और ये हो गया स्टूडेंट एज। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जब हम करते हैं तो फिर हमें यहाँ पर चीज समझ में आ जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर बनाएंगे एक नया ऑब्जेक्ट जिसका नाम हम देंगे यहाँ पर df अंडरस्कोर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम देंगे स्टूडेंट। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है pd.read अंडरस्कोर sql अंडरस्कोर टेबल। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है हमारे टेबल का नाम जो कि है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम कोटेशन में देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर मैं देता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ स्टूडेंट। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे देना है कॉमा, यहाँ पर मैं उसके बाद मुझे देना है कॉमा एंड देन उसके बाद मुझे जो है वो देना है यहाँ पर इंजन एंड देन यहाँ पर से जो है अब हम इसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हम देंगे df.student, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर डेटाबेस जो है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है वो डेटाबेस को सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वो फ्रेम आउट कर लिया है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर जो है हमने प्रीवियसली जो ऑब्जेक्ट बनाया था, जैसे हमारे पास यहाँ पर आ रहा था स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से हमने जो है यहाँ पर प्रीवियसली जो है क्रिएट किया था स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियसली हमने स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया था। तो यहाँ पर हम जो है वो सिर्फ स्टूडेंट के हमारे लिहाज से हमने कौन सा हमने दिया था, खाली स्टूडेंट। तो यहाँ पर से जो है इसलिए हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हो कि एरर, तो प्रीवियसली हमने स्टूडेंट के लिए दिया था, यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि क्रिएट हमने किया था स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ से आप देख रहे हो स्टूडेंट हमने दिया था और यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ रहा है एरर। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इसको देख सकते हो, लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो है इसके अंदर कोई भी इशू नहीं आता। तो यहाँ पर देख रहे हो डेटा फ्रेम जो है वो हमारे सामने आ गया है और हमने जो है इसको प्रिंट भी कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम जो है वो यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ से जो है हम समझते हैं कुछ और चीज़ों को और कुछ और चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मैं बनाता हूँ क्वेरी को। तो यहाँ पर हम देंगे क्वेरी, क्वेरी के अंदर डबल यहाँ पर हम दे देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है सेलेक्ट एंड देन हम यहाँ पर लेंगे स्टूडेंट को। तो हमारे डेटाबेस के साथ लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेम। तो नॉर्मली हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा नेम एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी एज। उसके बाद हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे फ्रॉम, ओके। उसके बाद एज के बाद हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम। उसके बाद हम लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे वेयर, यहाँ पर मैं लेता हूँ वेयर एंड देन यहाँ पर हम ले लेंगे हमारे कॉलम का नाम जो कि हमारे केस में है नेम। तो यहाँ पर हम लेंगे नेम इक्वल टू, यहाँ पर हम दे देंगे मान लो वरुण। तो यहाँ पर हम देते हैं वरुण एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया एग्जीक्यूशन मेरे पास यहाँ पर हो गई है। अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट जिसके नाम हम देंगे df अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर क्वेरी एंड देन इसमें हम देंगे pd डॉट रीड अंडरस्कोर सीक्वल एंड देन यहाँ पर हम दे देंगे क्वेरी का नाम जो कि हमने प्रीवियसली बनाई थी क्वेरी। उसके बाद इंजन, तो यहाँ पर हम देंगे इंजन। ठीक है, इंजन हमने दे दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है एंटर एंड देन यहाँ पर हमें देना है ऑब्जेक्ट का नाम। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम हम देंगे df अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर क्वेरी। उसके बाद करेंगे ओके। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास कोई भी नाम जो है वो आउटपुट में प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स दे दिया था, लेकिन हमारे जो टेबल है उसका नाम है स्टूडेंट, तो इसलिए जो है इसने हमें दे दिया। अब यहाँ पर मान लो कि मैं जो है वो देना चाहता हूँ जॉन को, तो यहाँ पर मैं देता हूँ जॉन। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो जॉन जो है वो हमारे सामने निकल कर आ चुका है जिसका एज है 56। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास इसका तरीका। बेसिकली मैंने यहाँ पर एस दे दिया था स्टूडेंट्स में, इसलिए जो है मेरे पास यहाँ पर एरर आ गया। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट और इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं।
अब हम यहाँ पर काम करने वाले हैं कुछ और लाइब्रेरीज के साथ। तो सबसे पहले हम जो है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे मोंगोडीबी को। तो यहाँ पर हम करेंगे पिप इंस्टॉल, यहाँ पर हम देंगे पिप इंस्टॉल, उसके बाद हम देंगे पायमोंगो को। तो यहाँ पर हम देंगे पिप इंस्टॉल पायमोंगो। अभी हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर और यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ले दिया है पायमोंगो को। उसके बाद हमें और फर्दर लाइब्रेरीज की जरूरत, पायमोंगो के अंदर से हम यहाँ पर मोंगो क्लाइंट को जो है, मोंगो क्लाइंट मॉड्यूल को, उसको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे ताकि उसके साथ हम यहाँ पर फर्दर काम कर सकें। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास। जैसे ही इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर आप देखो इसने हमें बता दिया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी कि हमारे पास ये ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल हो रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पर जो है हम इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरीज को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर पायमोंगो। तो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे पायमोंगो, उसके बाद एंटर एंटर, उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इंपोर्ट पांडास एज पीडी, उसके बाद एंटर एंटर, उसके बाद हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे पायमोंगो के अंदर से एक मॉड्यूल मोंगो क्लाइंट को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पायमोंगो इंपोर्ट मोंगो क्लाइंट। तो यहाँ पर हम देंगे मोंगो क्लाइंट, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। देन हमारे पास ये दोनों, ये आप देख रहे हो लाइब्रेरीज जो है वो यहाँ पर लोड होकर आ गई हैं। तीनों लाइब्रेरीज हमने यहाँ पर सक्सेसफुली लोड कर ली। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करना सीखेंगे कनेक्शन को। तो कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर इसके साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर हम देंगे क्लाइंट जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हम देंगे यहाँ पर मोंगो क्लाइंट को। तो यहाँ पर हम देंगे मोंगो क्लाइंट एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर डेटाबेस बनाना है। यहाँ पर हम देंगे डीबी, जिसके अंदर स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर देंगे क्लाइंट, यहाँ पर देंगे क्लाइंट, उसके बाद हमें देना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे केस में स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट है। तो यहाँ पर हम देंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी, यानी कि हमारे डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी। उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर करना है और यहाँ पर कलेक्शन करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे कलेक्शन, और कलेक्शन करते टाइम हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ पर हम देंगे डीबी डॉट स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे केस का यहाँ पर बिल्कुल सही से प्रिसाइजली आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है डेटा फ्रेम को जैसे मैंने बनाया था पायमोंगो के साथ, उसी तरीके से सेम तरीके से जो है हमने इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये सारी चीज़ें मोंगो क्लाइंट के साथ भी जो है वो यहाँ पर आ गई है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर अगर मान लो डीबी यानी कि स्टूडेंट डेटाबेस को हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर डीबी, और यहाँ से आप देखो स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज जो है वो यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आ रही है। तो ये है हमारे पास यहाँ पर फाइनल कॉन्सेप्ट, और इसी के साथ हमारा ये जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है वो हो गया एंड, और हमने यहाँ पर सारी चीज़ें जो है डेटाबेस के साथ भी सीख ली, समझ ली और उनके बारे में जान लिया। तो आई होप कि इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सारी चीज़ें जो है इसमें ऑलमोस्ट मैंने एक्सप्लेन की है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है, और ये जो ट्यूटोरियल है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसी बात के साथ ट्यूटोरियल हो गया है एंड, और फाइनल सेक्शन जो कि था सेक्शन नंबर 3 वो हो चुका है एंड। तो पूरा ट्यूटोरियल देखोगे देन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।